एसजी सैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक्स खिलजी वंश की स्थापना। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद की हत्या करके की थी। जलालुद्दीन का शासनकाल शांति और समझौते की नीति पर आधारित था। उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिससे एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष हुआ। हमीर देव की हार के साथ रणथंभौर खिलजी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया। रणथंभौर पर विजय खिलजी साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी की जौहर कथा प्रसिद्ध है। यह घटना राजपूत वीरता और बलिदान का प्रतीक है। जौहर राजपूत महिलाओं द्वारा किया गया सामूहिक आत्म बलिदान, सम्मान और साहस का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। मलिक काफूर के कुशल नेतृत्व ने इन सैन्य अभियानों को सफल बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुनिया का सबसे पहला नियंत्रित बाजार स्थापित किया। इस बाजार में अनाज, कपड़े, दाल, घोड़े और गुलाम की कीमतें तय की गईं। शहना मंडी नामक अधिकारी बाजार की निगरानी करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक मजबूत जासूसी व्यवस्था डिटेक्टिव सिस्टम स्थापित की। इस जासूसी व्यवस्था का उद्देश्य साम्राज्य के भीतर किसी भी प्रकार के विद्रोह या षड्यंत्र को समय रहते पहचानना था। इस व्यवस्था के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नई भूमिकर नीति गल्ला बटाई शुरू की। इस नीति के तहत किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। गल्ला बटाई का उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ाना था। अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316 CE was a powerful Khilji ruler known for expanding his empire into South India through Malik Kafur. He introduced market control, built Siri city and Alai Darwaza, and attacked Chittor, Padmavati story. He strengthened administration with spies and fixed prices. He died in 1316 CE. अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के प्रति वफादारी सुनिश्चित करने के लिए कुलीनों की शक्ति को सीमित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीन ए इलाही या धार्मिक नीति को नहीं अपनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी धर्मगुरु को सम्मान नहीं दिया। खिलजी की धार्मिक नीति धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा जैसे निर्माण कार्य करवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सुतून महल, 1000 खंभों का महल जैसे निर्माण कार्य करवाए। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन को सिंहासन मिला। शिहाबुद्दीन के शासनकाल में मलिक काफूर सरपरस्त बना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने मलिक काफूर की हत्या करके सत्ता हासिल की। सत्ता में आने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने खुद को खदुदा का साया घोषित किया। यह उपाधि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का शासनकाल अत्यधिक विलासी और अस्थिर था। शासन की अस्थिरता और विलासिता को दर्शाने वाले दृश्य तत्वों का उपयोग किया गया है। यह शासनकाल राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का प्रतीक था। खुसरो खां नामक एक हिजड़े ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। इस घटना ने दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू कर दिया। यह हत्या मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित किया। गाजी मलिक ने खुसरो खां को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत में एक नए युग की शुरुआत हुई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, जो इस वंश का एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। मलिक काफूर ने खिलजी वंश के शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहला हमला किया, जिससे साम्राज्य का विस्तार हुआ।